Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's vlog, we'll discuss about the most important thing in international students' life, that is health insurance. So here there are many health insurance companies, but today we'll talk about the company called Guardme. तो आज हम सारी discussion उसके बारे में करेंगे. So let's start the video then. So first of all, let's talk about why health insurance is important. So for example, अगर आप कहीं जाते हैं या घर पे ही आपको काम कर रहे हो, आपको कट लग जाता है और उसमें वो थोड़ा डीप और उसमें स्टिचेस लग सकते हैं. तो जो स्टिचेस आप एक भी लगवाने जाओगे तो उसका बिल राउंड अबाउट मोर देन $1000 आएगा. इन चीज़ों से बचने के लिए कि आपके कोई $1000 ना लगे, चेकअप फ्री हो, आपकी दवाइयों के पैसे ना लगे, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है. तो आपको मैंने पहले बताया, आज हम बात करेंगे गार्डमी के बारे में. तो गार्डमी एक प्रोवाइडर है हेल्थ इंश्योरेंस का सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और उसके काफ़ी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप है. तो गार्डमी की जो फीस होती है वो आपके ट्यूशन फीस में कवर्ड होती है. तो आपको यहाँ आगे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना होता जब तक आपके कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि आप जो ट्यूशन फीस पे करते हो तो उसमें कवर्ड होती चीज़ें. अगर आपने कभी देखा होगा, जब आपने ट्यूशन फीस का ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें लिखा होगा कि इंश्योरेंस कवर्ड. उसके बाद इनका एक ऐप होता है मोबाइल डॉक्टर. इसमें इन डॉक्टर्स के साथ चैट कर सकते हो, कैनेडियन डॉक्टर्स के साथ. उसके बाद आप इनसे डायग्नोस्टिक की प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो, और आपको मतलब आपके काफ़ी ट्रीटमेंट, जैसे आपको कफ है या कोल्ड एंड कफ है या कोई बैक एक है या कुछ भी स्टमक एक है, तो वो चीज़ में लाइक आप थ्रू मोबाइल डॉक्टर आप ये क्योर करा सकते हो. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कवर्ड इन अंडर गार्डनी इंश्योरेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर की जो फीस होती है वो कवर्ड होती है. सेकेंडली, अगर आप जैसे कोई इमरजेंसी में आपको जाना पड़ता है तो आपको एम्बुलेंस और इमरजेंसी रूम में जाना होता है, तो उसकी भी फीस कवर्ड होती है. आपके डायग्नोस्टिक के टेस्ट होते हैं वो कवर्ड होते हैं. हॉस्पिटल की इनपेशेंट कॉस्ट भी कवर्ड होती है. उसके बाद डेंटल भी कवर्ड है. उसके बाद मेडिसिन की जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो भी कवर्ड है. तो ये थी जो चीज़ें जो सारी कवर्ड आ जाती है, जो चीज़ें सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है. आपको किसी के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने होते. और एज वेल एज अगर आपको कोई आइज़ का, जैसे आइज़ का चेकअप कराना होता है, आपका जैसे नंबर बढ़ जाता है तो उसका चेकअप कराना होता है, वो भी सब कुछ कवर्ड होता है. और ये चीज़ें थी जो कवर्ड है. उसके बाद हम बात करते हैं जो चीज़ें नहीं कवर्ड है. जैसे लोगों को पता नहीं होता, कि लोगों को ये पता होता है कवर्ड है, पर उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि ये कवर्ड है कि नहीं है. तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है वो कवर्ड नहीं होती. सेकेंडली, अगर आप जैसे कोई एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग वगैरह, ये चीज़ें कुछ कवर्ड नहीं होती इसमें. ऊपर से जो मेडिसिन होती है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो डॉक्टर ने जिसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी होती, वो भी कवर्ड नहीं होती. उसके बाद जैसे आपके ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स करते हो तो उसमें जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है उसमें भी कार्ड में कवर नहीं करता. तो ये चीज़ें थी जो नहीं कवर करता, और ये चीज़ और कवर्ड और नॉन कवर्ड आपको समझ आ गया होगा. उसके बाद अगर आप एज ए स्टूडेंट हो और आपको कभी इन पे क्लेम, जो अपने क्लेम हमें अपने पैसे दिए इंश्योरेंस के लिए जो क्लेम करना है, तो वो कैसे करते हैं. उसके लिए आपको अपने अकाउंट पे जाना है, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, अकाउंट स्कूल के अकाउंट पे, या फिर आप वेबसाइट पे जाके जो सर्च करो www.gardmi.com. तो यहाँ पे जाके आपने एक फॉर्म सबमिट करना है. बट ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं. लोग अपने जौन से बिल्स होते हैं, जो आप जैसे हॉस्पिटल गए हो, आपको कोई बिल आया होगा, आपने फर्स्टली पे करा होगा. फर्स्ट पे करना पड़ता है, वो बाद में वो क्लेम मिलता है आपको. तो आपने पे किया होगा, उसके बिल्स एंड रिसिप्ट की कॉपीज सब कुछ संभाल के रखना. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. कोई भी हॉस्पिटल जाते हो, आपके कोई बिल्स होते हैं, उनको हमेशा संभाल के रखना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट गार्डमी. एंड ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक छोटा सा टॉपिक था. आई होप आपको क्लियर हो. और कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो, मैं आपके आंसर दे दूँगा सारे. अगर नहीं मुझे पता होगा तो मैं कोशिश करूँगा उस पर रिसर्च करके उस पर आंसर उस पर आंसर दे दूँगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड प्लीज़ अगर अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना. प्लीज़ कर दो. सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी बढ़ा दो. तो प्लीज़, अब मैं रेगुलरली ब्लॉग्स भी पोस्ट करूँगा. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय.